नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में कुत्ते मारकर खाने का जिक्र है। हाल ही में रिलीज हुई एक चलचित्र सीरीज में एक जनेऊ धारक विधायक को पब्लिक बताती है कि उसने कुत्ते को मारकर गया है। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए न जाएगा जी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में कुत्ते को मारकर खाना जायज है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुकुर भी कोई खाने की चीज है, भारत में तो सब वेजिटेरियन है, तो उस कुत्ते को कौन मारकर खाएगा। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि कुत्ते मारकर खाने का उल्लेख तो वेदों में भी है, मनुस्मृति ग्रंथ में भी है और महाभारत में भी है। और सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि पूरी डिटेल में इसका वर्णन दिया गया है। मुझे तो यह जानकर ताज्जुब होता है कि भारत में जो लोग मांस खाते थे केवल उन्हीं को अछूत बताया जाता है। ये कितनी बड़ी फेक न्यूज है दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत की प्राचीन किताबों को खोलेंगे और इस सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि मैं केवल उन्हीं किताबों को खोलूंगा जिसे हमारे ही ब्राह्मणों ने लिखा है। तो चलिए किताब खोलते हैं और एक एक करके अच्छे से जांचते हैं ताकि पब्लिक की जो गलतफहमी है वो कोसों दूर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे प्राचीन और मुख्य वेद ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 4th मंडल के 18 शब्द के 13 नंबर मंत्र देखें। इसे मैंने लिया है डॉक्टर गंगा साहिब शर्मा, जिनकी किताब संस्कृत साहित्य पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। यह उस मंत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हैं। हमने खाने योग्य वस्तुएं न मिलने पर एक कुत्ते की आंतों को पकाकर खाया था। क्या सिर्फ एक से नहीं मानेंगे? चलिए किसी दूसरे महानुभाव का किताब भी उठाते हैं। आचार्य वेदांत तीर्थ, जिनका ऋग्वेद मनोज पब्लिकेशन से छपा है, उसमें वह इसी मंत्र का अनुवाद कुछ इस प्रकार लिखते हैं। भूख से पीड़ित होकर हमने अभक्षणीय श्वान की आंतड़ियों को भी पकाया। अब श्वान का मतलब कुत्ता ही होता है। संस्कृत में इसको श्वान बोलते हैं। इन्होंने श्वान का अनुवाद नहीं किया, श्वान को श्वान ही लिख दिया। अरे हम भी इंडियन से इतनी जल्दी नहीं मानने वाले। तो चलिए किसी और टीकाकार का भी वेद उठा लेते हैं, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए भाई। तो पंडित श्री रामचंद्र आचार्य द्वारा प्रकाशित एक वेद उठा लेते हैं। इन्होंने भी इस मंत्र का अनुवाद कुछ इस प्रकार लिखा है। हमने क्षुधा से पीड़ित होकर कुत्ते की अभक्षणीय आंतड़ियों को भी पकाया। 3 से भी कम नहीं चलेगा, चौथा भी ले ले। चलिए वो भी पूरी कर देते हैं आपकी मुराद। अब गाजीपुर के ठाकुर कन्हैया सिंह जी के कर कमलों में अर्पित करने वाला राम गोविंद तिवारी जी के ऋग्वेद को ही ओपन कर देता हूँ। वो इस मंत्र का अनुवाद कुछ इस तरह से लिखते हैं। हमने जीवनोपाय के अभाव में कुत्ते की आंतड़ियों को पकाया था। लो, यहाँ तो साफ जिक्र है कि कुत्ते का मांस पकाया भी और खाया भी। ये तो हुई वेदों की बात। और जैसे मैंने बताया था कि ये बातें सिर्फ वेदों में ही नहीं लिखा गया है। अब मनुस्मृति ग्रंथ सबसे बेहतरीन मानी जाने वाली ग्रंथ है, जो चौखंबा कृष्णदास एकेडमिक पब्लिकेशन की है, जिसके अनुवादक हैं पंडित श्री हरि गोविंद शास्त्री जी। यहाँ पर क्या लिखा है वो भी आपको बता देता हूँ। चैप्टर 10 के श्लोक नंबर 106 में वो लिखते हैं, धर्म तथा अधर्म के गुण तथा दोष को जानने वाले वामदेव ऋषि भूख से पीड़ित होकर प्राणों की रक्षा के लिए कुत्ते की मांस को खाने की इच्छा करते हुए भी पाप से दूषित नहीं हुए। आगे के श्लोक 101 में लिखा है, धर्म अधर्म के गुण दोष जानने वाले विश्वामित्र भूख से पीड़ित होकर चंडाल के हाथ से कुत्ते की जंघा की मांस को लेकर खाने की इच्छा की, तथा वो भी कुत्ते की मांस खाने की इच्छा से भी उनको पाप नहीं लगा। सुन लिया क्या कहा आपने? मनुस्मृति के भी कुछ और टीकाकार का बुक दिखाऊं? डाउट नहीं होना चाहिए भाई। रुपेश ठाकुर प्रकाशन से छपी हुई मनुस्मृति, जिसके टीकाकार है श्री गणेश दत्त पाठक, वो भी चैप्टर 10 के श्लोक 6 का अनुवाद कुछ इस तरह से करते हैं। धर्म अधर्म को जानने वाले वामदेव ऋषि प्राणों की रक्षा के लिए क्षुधा से अर्थ होकर कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा की और उस पाप से वे लिप्त नहीं हुए।